मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे प्रेत बाधा के बारे में, ग्रहों के से होने वाली परेशानियों के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम आती है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा क्यों होती है, क्या होती है और कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेत बाधा कैसे होती है? शनि राहु और केतु की प्रतियुक्ति जब बिगड़ती है, शनि राहु और केतु के संबंधित ऐसी घटनाएं होती है। ये घटनाएं क्यों होती हैं? जब शनि का, राहु का और केतु का, इन तीनों में से किसी भी ग्रह की स्थिति जब बिगड़ती है तब ऐसी स्थिति पैदा होती है, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये जो घटनाएं हैं ये जातक को मानसिक तौर से पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि श्वेत वर्ण का चंद्रमा जो होता है ये मन का कारक होता है और इसका शत्रु राहु है। चंद्रमा का शत्रु है राहु, श्वेत वर्ण है और श्वेत वर्ण के चंद्रमा का शत्रु राहु होता है। पुराने समय से हमारे समाज में यह परंपरा काफ़ी सुनने को मिली है, देखने को भी मिली है कि मिठाई वगैरह, चीनी वगैरह, दूध वगैरह, खीर आदि का सेवन करके अनजानी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, कुआं बावड़ी पे नहीं जाना चाहिए या सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए, अनजान रास्ते में नहीं जाना चाहिए। ये पुराने समय से यही चीज़ें चलती आ रही हैं जो कि सत्य हैं। तो ज़रूरी है कि अगर वहाँ पे आप जाएं, अगर आपका जाना ज़रूरी है ऐसी जगहों पे और आपने खाना ऐसा खाया हुआ है, श्वेत चीज़ें खाई हुई हैं, जैसे खीर हो गई, चीनी हो गई, तो इन चीज़ों से, मिठाई वगैरह है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या है कि अगर वहाँ जाना ज़रूरी है तो एक चुटकी नमक आपको थोड़ा सा खाना है और वहाँ पे चले जाना है। इसका प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता उसके बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सफ़र करते हुए, जब सफ़र करने से पहले या चौराहे आदि पर दूध पीकर नहीं जाना चाहिए। दूध पीकर जाने वाले व्यक्ति पर दुष्ट आत्माओं का साया होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आगे मैं आपसे भी चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में आप सबको ये बताने वाला हूँ किस प्रकार से और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है और क्या क्या करने से प्रेत बाधा हो सकती है, किस प्रकार इनकी शांति हो सकती है। मैं आपसे इस बारे में आगे चर्चा करूंगा। इसके अलावा दूषित स्थान, आप मीठा खा के या कुछ भी खा पी के अगर जा रहे हो तो दूषित स्थान, कुआवड़ी, शमशान, जंगल, देर रात आप लेट आ रहे हो, दोपहर में जा रहे हो, तो जहाँ अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हो, ऐसी जगह पे आप जाके आए हो, तो ऐसा स्थान काफ़ी प्रभावित कर सकता है आपको। ऐसा स्थान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इन स्थानों पर समय विशेष जो है वो देख के जाना चाहिए, समय विशेष का ध्यान रख के ही जाना चाहिए। जब इंसान का मन पाप युक्त विचारों से अथवा राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित होता है तो व्यक्ति के मनोबल को कमज़ोरी मिलती है। व्यक्ति के मनोबल को कमज़ोरी मिलते ही ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं वो उस इंसान को प्रभावित करने लग जाती हैं। अगर किसी महिला की, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे, किस प्रकार ग्रहों की पीड़ा से ऐसी परेशानी आ सकती है कि अगर किसी महिला की कुंडली के 7वें भाव में अगर मंगल, शनि, राहु अथवा केतु की युक्ति हो तो उसे दुष्ट आत्माएं प्रभावित कर सकती हैं। किसी महिला की कुंडली के 7वें भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई भी बैठा है तो उसको दुष्ट आत्माएं प्रभावित कर सकती हैं। कुंडली के 5वें भाव में सूर्य व शनि की युक्ति बनती है तो 7वें भाव में चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है और 12वें भाव में गुरु बैठा हो, ऐसा मनुष्य प्रेत बाधा से पीड़ित होता ही होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर गुरु शनि की बात करें तो अगर गुरु शनि राहु या केतु के संबंध में हम बात करते हैं, अगर गुरु शनि राहु केतु के संबंध रखें तो उनसे नकारात्मक वृत्ति ग्रहण मिलती है। जो नकारात्मक, नेगेटिव जो एनर्जी है, नेगेटिव जो वाइब्स हैं, वो इन चीज़ों से ज़्यादा मिलती हैं।
तो ऐसा गुरु अपना शुभ प्रभाव खो देता है, ऐसा गुरु है वो अपना शुभ प्रभाव जो है वो खो देता है और उस नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आ जाता है, उस नेगेटिव एनर्जी के पास में आ जाता है, जिससे नेगेटिव एनर्जी की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इसका मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा। इसका उपाय कि जो रोज़ अपने इष्ट की पूजा करता है, चाहे इष्ट कोई भी हो, हनुमान जी का है, जगदम्बे मैया का है, शंकर भोलेनाथ का है, विष्णु का है, ब्रह्मा का है, किसी भी देवी देवता का उपासक हो, अगर उसको इष्ट उसने ले रखा है अपना इष्ट और अपने इष्ट की वो पूजा अर्चना करता है, तब उस पर ये नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डालती। दूसरा, हनुमान जी की हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का जो नित्य पाठ करता है उसके ऊपर यह चीज़ प्रभाव नहीं डालती। जो अपने इष्ट देव के नाम से माला का जाप करता है उसके ऊपर यह प्रभाव, ये जो नेगेटिविटी है ये प्रभाव नहीं डालती। तो ये इस चीज़ के बारे में अपन ने आज चर्चा की है। अगर किसी भी परिस्थिति में आपकी ऐसी स्थिति हो जाए कि आप किसी के साथ में बैठ नहीं पा रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे हो, किसी के पास जाते हो लेकिन आपका काम नहीं बनता है, काम कहीं भी जा रहे हो काम आपका रुक रुक के बनता है, ऐसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो चुकी है, ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने आपको चारों ओर से घेर रखा है या आपके घर को घेर रखा है, किसी पुरुष या स्त्री या किसी लड़की या किसी लड़के को घेर रखा है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपना नंबर वगैरह दे रखा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके घर में किसी को है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी।